नमस्कार, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है, एस्ट्रोलॉजर। गाइज, हम पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे कि जो हमने 12 राशि पढ़ी थी, उनमें हर एक राशि के बारे में हम लग्न कुंडली बना बना के हम नई चीजें सीख रहे हैं कि कौन सी कुंडली में कौन सी राशि है और कौन सी राशि का कौन सा स्वामी है, और उसमें कौन सा मारक और कौन सा योकारक ग्रह है। अब हम बात कर रहे हैं कर्क लग्न तक तो हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 5 नंबर सिंह राशि के बारे में। यदि आप इस वीडियो पे नए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि कुंडली का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 देखें, तभी ये को समझ में आएगी। और अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो तो ये वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं इतना ही चाहूंगा कि जो भी आप नए व्यूअर्स हो, आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 जरूर देखें। उसके बाद में आपको समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कुंडली में। नेक्स्ट 5 नंबर कौन सी राशि है? सिंह राशि। सिंह राशि की सबसे पहले हम सारणी बनाएंगे। सारणी में बताया था कि कौन सी राशि के बारे में हमें कैसे पता चलेगा। ठीक, ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रही है वो सिंह राशि की लग्न कुंडली है। ठीक, कैसे पता चला? जहां लग्न लिखा है वहां 5 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात 5 नंबर की जो राशि है वो कौन सी है? सिंह राशि। ठीक, सिंह राशि का लग्न कुंडली आपके स्क्रीन के सामने है। अब इसमें कौन से योग कारक ग्रह हैं और कौन से मारक ग्रह हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंह राशि 5 नंबर, इसका सबसे पहले लग्नेश कौन है? लग्नेश का मतलब सूर्य कौन, सॉरी, इसका स्वामी कौन है? तो 5 नंबर जो राशि है सिंह राशि है, इस सिंह राशि का स्वामी जो है वो कौन है? सूर्य देव। अर्थात सूर्य इस कुंडली का स्वामी है। अब सूर्य की मित्रता किन किन ग्रह से है वो सारी योग कारक में आएंगे, और जिनकी मित्रता नहीं है वो आएंगे मारक ग्रह। अब सबसे पहले हम देखते हैं योग कारक और मारक ग्रह। यहाँ सबसे पहले सूर्य। सूर्य की जब भी महादशा आएगी, सूर्य हमेशा की रिजल्ट देंगे। क्यों? क्योंकि वो उसी कुंडली के स्वामी हैं, यानी उसी कुंडली के मालिक हैं। तो सीधी सी बात है कि जब मालिक होगा तो मालिक हमेशा उस कुंडली के जातक को हमेशा सकारात्मक ही परिणाम देगा। ठीक, 5 के बाद में जैसे 6 नंबर राशि, 6 नंबर राशि का स्वामी कौन है? बुध देव। बुध देव इस कुंडली में क्या करेंगे? योग कारक ग्रह है। ठीक, सूर्य और बुध दोनों के आपस में क्या है? मित्रता। ठीक, इसलिए इस कुंडली में बुध देव भी योग कारक ही रिजल्ट देंगे। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट 7 नंबर में। 7 नंबर में कौन सी राशि है? शुक्र। अब शुक्र यहाँ एक तो 2 नंबर राशि है और दूसरी 7 नंबर राशि है। सबसे पहले शुक्र का और सूर्य का कनक और शुक्र के बीच में दुश्मनी है। लेकिन लेकिन यहाँ सूर्य, सॉरी, शुक्र देव को यहाँ 2 राशियां मिली हैं, जिसमें एक राशि केंद्र में बैठी है और दूसरी राशि नॉर्मल घर में बैठी है। यानी इस राशि को हम मारक तो कह नहीं सकते, शत्रु है, मारक तो कह सकते हैं। लेकिन लेकिन ये यहाँ योग कारक ही रिजल्ट देगा, क्योंकि इसकी एक राशि 10 नंबर भाव में है, यानी केंद्र में बैठी है, और दूसरा जो घर है वो घर ठीक है, लेकिन उस घर में मेहनत ज्यादा है। जहाँ 7 नंबर दिख रहा है वो तीसरा घर है। तीसरा घर हमेशा मेहनत के बाद में परिणाम देता है। यानी ये है, जब जब भी इस कुंडली के जातक को शुक्र की महादशा चलेगी तो वो रिजल्ट दोनों तरफ से देगा। दोनों तरफ से मतलब
सकारात्मक रिजल्ट भी देगा और नकारात्मक रिजल्ट भी देगा। अर्थात सकारात्मक क्यों देगा और नकारात्मक क्यों देगा, इसके बारे में जानिए। सकारात्मक इसलिए देगा यदि जब शुक्र की महादशा चल रही है और अंतर्दशा में योग कारक ग्रहों की महादशा चल रही है, तब शुक्र हमेशा सकारात्मक रिजल्ट देगा। ठीक। और यदि शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है और इसके साथ साथ किसी मारक ग्रह की अंतर्दशा चल रही है या महादशा चल रही है, तब तब शुक्र यहाँ परेशानियां पैदा करता रहेगा। यानी शुक्र इस कुंडली में सम ग्रह कहलाएगा। सही के साथ सही काम करेगा, गलत के साथ गलत काम करेगा। ठीक। उसके बाद में 8 नंबर और 1 नंबर, 1 नंबर और 8 नंबर मंगल देव का राशियां हैं ये। मंगल देव इस कुंडली में सबसे बढ़िया होने वाले हैं, क्योंकि एक तो मंगल देव को केंद्र का घर मिल गया, दूसरा त्रिकोण घर मिल गया। 1 नंबर जहां दिख रहा है वो त्रिकोण घर है, जहां 8 नंबर दिख रहा है वहां केंद्र का घर है। तो ये दोनों ग्रह सबसे बढ़िया हैं, और सबसे बढ़िया के साथ साथ सूर्य और मंगल के बीच में मित्रता है। यानी जब जब भी मंगल की महादशा चलेगी, तब तब योग कारक रिजल्ट ही मिलेंगे, सकारात्मक रिजल्ट ही मिलेंगे। यानी व्यापार कर रहा है तो अच्छा होगा। ठीक। वाहन प्रॉपर्टी जो भी खरीदारी करनी है, वो मंगल की महादशा में बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। जिस भी प्रॉपर्टी पे हाथ डालेगा वही प्रॉपर्टी अपनी हो जाएगी। इस तरीके के रिजल्ट मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं बृहस्पति। बृहस्पति को भी 2 राशियां मिली हैं। अब बृहस्पति को 2 राशियां तो मिली हैं, लेकिन एक त्रिकोण घर में है और दूसरी मारक घर में है। यानी एक तो 5 नंबर घर में है और एक 8 नंबर घर में है। जो राशि है इसकी 9 नंबर और 12 नंबर। 9 नंबर और 12 नंबर, अब स्क्रीन के सामने आप देखो, 9 नंबर और 12 नंबर। जो 12 नंबर राशि जहाँ बैठी है वो मारक घर है। यानी यहाँ जब जब भी कोई भी ग्रह बैठता है, कोई भी राशि बैठती है, वहाँ हमेशा रिजल्ट गलत ही मिलते हैं। लेकिन क्या हुआ, सूर्य का मित्र है बृहस्पति, तो यहाँ बृहस्पति का योग कारक ही रिजल्ट मिलेगा। तो इस कुंडली के अनुसार जब भी बृहस्पति की महादशा चलेगी, तब तब योग कारक ही रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको शेयर कर, मैंने एक चीज बता रखी है, 6 8 12। 6 8 12 का मतलब ये 3 घर ऐसे हैं जहाँ कोई भी राशि भले वो योग कारक हो या मार्क हो, ये घर जब जब भी एक्टिव होंगे तब तब ये अपना काम जरूर करेंगे। 6 8 12, 6 में शत्रु बनेंगे, भले वो योग कारक हो या मारक हो। योग कारक होगा तो कम बनेंगे, मारक होगा तो ज्यादा बनेंगे, लेकिन बनेंगे। 8 नंबर बीमारियों का घर, योग कारक होगा तो कम होंगी बीमारियां, मारक होगा तो ज्यादा होंगी। फिर 12 नंबर राशि, 12 नंबर भाव, 12 नंबर भाव में फिजूल खर्चे, अपनी जेब से खर्चे। योग कारक होगा कम होंगे, मारक होगा ज्यादा होंगे, लेकिन होंगे, क्योंकि जब जब भी ग्रह एक्टिव होते हैं तब तब वो काम करते हैं। ठीक। अब मैं यहाँ आपको बोल रहा हूँ कि ये योग कारक ग्रह है, अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन साथ में इतना आपको खुद को ध्यान लगाना पड़ेगा कि आपकी कौन सी राशि में कहाँ बैठी है और वो घर कैसा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक। ये चीज हो गई। उसके बाद में इस कुंडली का जो देव है, इष्ट देव है, वो कौन है? बृहस्पति। यदि जातक बृहस्पति देव की पूजा करता रहेगा, तो इस कुंडली में जितने भी 9 ग्रह हैं वो सारे बैलेंस में रहेंगे। क्यों बैलेंस में रहेंगे? उनका इष्ट देव बैलेंस में रखेगा। इस कुंडली का जो इष्ट देव है वो सब देवों को बैलेंस में रखेगा। ठीक। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कुंडली आप देखो उसमें सबसे पहले इष्ट देव निकाल के उसकी पूजा चालू कर दो।
सब काम अपने आप ठीक हो जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट, जन्म कुंडली, जो कन्या लग्न कुंडली है। कन्या लग्न कुंडली यानी 6 नंबर। सबसे पहले इसकी हम सारणी बनाते हैं। ये आपकी कन्या लग्न कुंडली आ गई। कन्या लग्न कुंडली। अब 6 नंबर राशि का स्वामी कौन है? बुद्ध भगवान। ठीक। बुद्ध देव इस जन्म कुंडली का लग्नेश है। ठीक। अब बुद्ध देव की मित्रता जिस जिससे है वो सारे योग कारक हैं, और जिससे नहीं है वो सारे मारक ग्रह हैं। तो सबसे पहले बुद्ध का कनेक्शन हम देखते हैं नेक्स्ट कुंडली से। तो बुद्ध 6 नंबर राशि और 3 नंबर राशि में का स्वामी होता है। अब 6 से आगे नेक्स्ट 7 नंबर राशि है। 7 नंबर राशि जो स्वामी है वो कौन है? शुक्रदेव। बुद्ध देव और शुक्रदेव के बीच में क्या है? मित्रता। तो यहाँ बुद्ध देव हमेशा योग कारक ही रिजल्ट देंगे, और शुक्र भी हमेशा यहाँ योग कारक ही रिजल्ट देंगे। बुद्ध इसलिए योग कारक है क्योंकि वो लग्नेश है। लग्नेश हमेशा योग कारक होता है। और उसके बाद जो शुक्र है, शुक्र और बुद्ध के दोनों के बीच में रिलेशन मित्रता का है। तो ये इस कुंडली में हमेशा योग कारक ही रिजल्ट देंगे। ठीक। उसके बाद में 8 नंबर। 8 नंबर का मतलब मंगल देव। ठीक। अब मंगल देव यहाँ मारक हो रखे हैं। क्यों मारक हो रखे हैं? मंगल और बुद्ध के बीच में मित्रता नहीं है। तो पहली चीज ये हो गई क्लियर। यहाँ हो गए सीधे ही मंगल देव मारक। ठीक। मंगल देव की जब जब भी महादशा चलेगी, यहाँ बीमारी और मेहनत बढ़ा दे। कि पहला घर जो 8 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ जो भी राशि बैठती है वो हमेशा मेहनत बढ़ा देती है। वहाँ जब जब भी मंगल की महादशा चलेगी, यहाँ से आपको कोई भी काम करोगे तो सबसे ज्यादा मेहनत करोगे तब जाके थोड़ा सा रिजल्ट मिलेगा। दूसरी जगह बैठी है 1 नंबर राशि में, वो बैठी है मारक घर में। तो साथ में बीमारियों का घर भी बन जाएगा। ठीक। उसके बाद में आता है बुध और बृहस्पति। अब यहाँ बृहस्पति मारक हो रखे हैं। अब यहाँ मारक क्यों हो रखे हैं ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। बुध और बृहस्पति के बीच में मित्रता है, लेकिन यहाँ तो ये मारक हो गए। यहाँ इनके एक दोष लग गया, बृहस्पति के केंद्राधिपति दोष लग गया। यदि ये केंद्र के जो दो राशियां हैं, कोई भी ग्रह की दो राशियां हैं, और वो यदि दोनों लग्नेश न होकर, यदि दो केंद्र में बैठ जाती हैं, दो राशि केंद्र में बैठ जाती हैं, तो केंद्राधिपति का दोष लग के उस ग्रह को मारक ग्रह बदल जाता है। अब यहाँ बृहस्पति की जब जब भी महादशा आएगी, यहाँ रिजल्ट नेगेटिव मिलेंगे, नकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ बृहस्पति देव क्या हो गए? मार्क हो गए। उसके बाद बात करते हैं 10 नंबर और 11 नंबर। 10 नंबर और 11 नंबर दोनों शनिदेव की राशियां हैं, और शनिदेव अच्छी जगह बैठा है। तो यहाँ शनिदेव हमेशा सकारात्मक रिजल्ट ही देंगे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम 1 नंबर राशि मंगल देव की है, 2 नंबर राशि बृहस्पति की है। ठीक। 3 नंबर राशि बुध देव की खुद की है। 4 नंबर राशि चंद्रदेव। अब यहाँ चंद्रदेव कहाँ बैठे हैं? 11 नंबर भाव में। चंद्रदेव और बुध देव के बीच में क्या है? मित्रता है? नहीं है। तो यहाँ ये हो गए मारक। मारक होते ही यहाँ चंद्रदेव कभी भी आपको सकारात्मक रिजल्ट नहीं देंगे, हमेशा नकारात्मक रिजल्ट ही देंगे। ठीक। उसके बाद में बात करते हैं हम 5 नंबर राशि सूर्यदेव, जो स्वामी है सूर्यदेव। अब 5 नंबर राशि तो मित्र है, लेकिन मित्र होने के बावजूद यह घर गलत घर में बैठ गया। यह राशि गलत घर में बैठ गई, इस वजह से ये हो गई यहाँ मारक। मारक होते ही यहाँ सूर्यदेव हमेशा नकारात्मक रिजल्ट ही देंगे।
लेकिन कोई भी ग्रह है, उसकी डिग्री जिस तरीके से होगी वो हमेशा उसी तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ठीक। अब यहाँ स्वामी कौन है, इष्ट देव कौन है, इस राशि का, राशि वाले जन्म कुंडली का जो इष्ट देव है वो है शनि देव। ठीक, शनि देव की उपासना करनी चाहिए इस जातक को। तो हमेशा शनि देव हमेशा इस कुंडली को बैलेंस में रखने की वो करेगा। अब मैंने यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिया, बृहस्पति अगर 6, 8, 12 में नहीं है तो केंद्राधिपति दोष लगेगा। यहाँ जो बृहस्पति देव है वो 9 और 12 यानी दोनों के दोनों केंद्र के घर में बैठा है, इसलिए यहाँ ये क्या हो गया, मारक हो गया। यदि मारक नहीं होता तो क्या होता, यदि ये दोनों राशियां में कोई भी एक राशि केंद्र के अलावा बाहर होती तो ये दोष नहीं लगता और ये योग कारक ग्रह कहलाता। अब हम बात करते हैं अगली जन्म कुंडली। अगली है तुला लग्न कुंडली। तुला लग्न कुंडली की सबसे पहले हम वैसे ही सारणी बनाते हैं। ये तुला लग्न कुंडली है, इसका लग्नेश है शुक्रदेव। शुक्रदेव क्यों है, क्योंकि शुक्रदेव को दो राशि मिल रही है, 2 नंबर और 7 नंबर। 7 नंबर तुला राशि का जो स्वामी है लग्नेश है वो कौन है, शुक्रदेव। ठीक। अब शुक्रदेव यहाँ योग कारक रिजल्ट देंगे। ठीक। अब शुक्र के बाद में आगे आता है 8 नंबर राशि। 8 नंबर राशि का जो स्वामी है वो कौन है, मंगलदेव। मंगलदेव और शुक्रदेव दोनों के बीच में क्या है, शत्रुता। दोनों आपस में मित्र नहीं है, ये हो गए मारक। मारक होते ही जब जब भी मंगल की महादशा चलेगी हमेशा नकारात्मक ही रिजल्ट मिलेंगे, और शुक्र की महादशा चलेगी तब तब यहाँ योग कारक ही रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं 9 नंबर राशि। 9 नंबर राशि किसकी है, बृहस्पति देव की। अब बृहस्पति देव यहाँ, बृहस्पति और शुक्रदेव दोनों के बीच में क्या है, दुश्मनी। तो यहाँ बृहस्पति देव भी हमेशा नकारात्मक ही रिजल्ट देंगे, सकारात्मक रिजल्ट नहीं देंगे। ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम 10 नंबर राशि। 10 नंबर राशि और 11 नंबर राशि दोनों शनिदेव की हैं। शनिदेव और शुक्रदेव के दोनों के बीच में मित्रता है, तो यहाँ शनिदेव हमेशा योग कारक ही रिजल्ट देंगे। उसके बाद बात करते हैं हम 1 नंबर राशि मंगल देव की है, तो यहाँ योग कारक रिजल्ट नहीं देंगे। दो ऑलरेडी शुक्रदेव की है, वो यहाँ योग कारक रिजल्ट देंगे। अब है 3 नंबर राशि। 3 नंबर राशि बुध देव की है। बुध देव और शुक्रदेव के दोनों के बीच में मित्रता है, तो यहाँ बुध देव हमेशा योग कारक ही रिजल्ट देंगे। अब बुध देव कहाँ कहाँ बैठे हैं, 3 नंबर राशि और 6 नंबर राशि, यानी 9वें घर में बैठे हैं और 12 नंबर भाव में बैठे हैं। तो यहाँ बुध देव हमेशा योग कारक ही रिजल्ट देंगे। उसके बाद बात करते हैं हम 4 नंबर राशि चंद्रदेव। चंद्रदेव भी अच्छे घर में बैठे हैं, और चंद्रदेव हमेशा योग कारक ही रिजल्ट देंगे इस जन्म कुंडली में। ठीक। अब 5 नंबर राशि में सूर्यदेव बैठे हैं। अब 5 नंबर राशि का स्वामी कौन है, सूर्यदेव। और सूर्यदेव और शुक्र दोनों के बीच में मित्रता नहीं है, लेकिन सूर्यदेव सही जगह बैठे हैं, सही घर में बैठे हैं, अच्छे घर में बैठे हैं। तो इस कारण सूर्यदेव हमेशा समग्रह की कैटेगरी में आ जाएंगे इस लग्न कुंडली में, यानी सही के साथ सही करेंगे, गलत के साथ गलत करेंगे। यदि इनका जब भी दशा अंतर्दशा आएगी तो उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई और ग्रह की महादशा जो भी चल रही है वो मारक की चल रही है, योग कारक की चल रही है। यदि योग कारक की चल रही है तो सूर्यदेव हमेशा योग कारक रिजल्ट देंगे। अगर मारक की चल रही है तो सूर्यदेव हमेशा मारक का ही रिजल्ट देंगे। ठीक। इस जन्म कुंडली का भी स्वामी कौन है, सॉरी,
इस जन्म कुंडली का इष्ट देव कौन है? शनिदेव। ठीक। यहाँ शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। उपासना करने वाले को तुला लग्न कुंडली में जो भी ग्रह हैं उनको बैलेंस में रखने वाले कौन रहेंगे? शनिदेव। ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट। हमारा एक जो कह सकते हैं संत भी हैं और हमारे गुरु भी हैं, उनकी एक गौशाला है, श्री श्री 1008 श्री गोरख गौशाला। ठीक। यदि कोई भी ऑडियंस अपने स्वेच्छा से कुछ दान करना चाहे या गौशाला में जाके गाय वगैरह को कुछ घास खिलाना चाहे, तो ये गौशाला का एड्रेस है। उस एड्रेस पे जाके गाय को चारा वगैरह, हरा चारा या चारा खरीद के दे के आ सकता है। ये हमारे गुरुजी का गौशाला है। ठीक। और यदि कोई डोनेशन करना चाहे तो ये क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड एक बार मैं क्लियर दिखा देता हूँ। ये गौशाला का क्यूआर कोड है। इसमें जो भी डोनेशन करना चाहे कर सकता है। ठीक। अगली हम वीडियो नेक्स्ट जब भी हम बनाएंगे तो आगे की जितनी भी कुंडली हैं उसके बारे में हम जानेंगे। इसके लिए धन्यवाद।